हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग करंट अफेयर्स की श्रृंखला पे या सीरीज पे बात कर रहे थे। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज का टॉपिक है कि प्रवासन और विकास ब्रीफ रिपोर्ट। तो आप देख सकते हैं प्रवासन और विकास क्या है, एक दूसरे के संपूरक भी हैं। क्या आप इसको मानते हैं? क्योंकि डेमोग्राफिक संरचना में कहा जाता है क्या कि प्रवासन एक विकास की प्रक्रिया का हाथ है। लोग जैसे जैसे जगह जगह फैलेंगे एक दूसरे से तो क्या होगा, भाषा, संस्कृति और सेवाओं का आदान प्रदान तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का कार्य है। तो आप देख सकते हैं इसी संदर्भ में विश्व बैंक की भी सहायता या इस संदर्भ में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप देख सकते हैं जो हम लोग पढ़ लिख रहे हैं इसको इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत देख रहे हैं। अगर कोई आपको सजेशन, कोई कमेंट, कोई करना हो तो आप इस नंबर पे भी कर सकते हैं या यहीं पे आप लिख सकते हैं। वीडियो को देखकर लिंक पे अपने दे सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे अगर आप करंट अफेयर्स 2021 के लिए देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं अगर यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, प्री कम मेंस के हिसाब से वनडे एग्जाम की सीरीज अगर तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं। ये श्रृंखला या सीरीज आप देख सकते हैं प्री कम मेंस के हिसाब से है। दूसरा, इसमें आप देख सकते हैं क्या है, ए से प्लस इंटरव्यू का आप सीधे तैयारी होती जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आप स्किल होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सवाल के जवाब में करते चले जाएंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स से अपडेट ही आप देख सकते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल पार्ट हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो ऐसे हो, हर जगह करंट का योगदान है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप देख सकते हैं। तो इस क्रम में चलिए हम लोग मिलते हैं इस प्रवासन और विकास की रिपोर्ट में। सबसे पहले बता दें कि जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट जो ब्रीफ रिपोर्ट है, आप इसे विश्व बैंक की जो है नवीनतम है, ये विश्व बैंक जारी करता है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यूपीएससी, सीएससी या पीसीएस के क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। साथ ही अगर हम इस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रवासन और विकास की संकल्पना की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये प्रवासन और विकास एक दूसरे के संपूरक हैं। तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो हाल ही में, लेकिन इसे सकारात्मक रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे प्रवासन हुए हैं जैसे सीरिया हो, चाहे वो गाजा पट्टी वाला हो, वेस्ट बैंक का एरिया हो, अन्य इलाकों में जब प्रवासन की प्रक्रिया लागू होती है तो कहीं ना जो विकास की प्रक्रिया है वो बाधित होती है। तो प्रवासन सकारात्मक है। आप क्या है, किसी एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रवासन करते हैं काम के संदर्भ में, सेवा के संदर्भ, तो ये क्या है, सकारात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। वहीं वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, सीरिया या वेस्टर्न कंट्री, अरब कंट्रीज में जैसे जैसे क्या है कुवैत हुआ या अन्य राज्यों में आपने देखा होगा जब इराक हमला कर देता है तो कहीं ना कहीं प्रवासन करना पड़ता लोगों को। तो क्या है, वो कहीं ना कहीं नकारात्मकता या विकास की प्रक्रिया में हरासात्मक आप देख सकते हैं नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने नवीनतम प्रवासन और विकास ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है। आप इसे देख सकते हैं कि ये विश्व बैंक जारी करता है और विश्व बैंक की जो प्रवासन विकास रिपोर्ट है वो हर देश लगभग क्या है इसके आधार पर अपनी काम करता है, अपनी इसकी नीतियों पर भी काम करता है। क्योंकि विश्व बैंक एक वैश्विक संस्था है, विश्व के देशों के द्वारा ब्रिटेन वुड्स एक ट्रीटी होती है, उसी के द्वारा बहुत सारे जो हैं इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट होता है, उसी में से एक विश्व बैंक का भी विकास होता है। तो प्रवासन और विकास रिपोर्ट में आप अन्य बिंदुओं को देख सकते हैं कि विश्व बैंक ने हाल ही में प्रवासन और विकास ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है, किसने जारी की। दूसरा, विश्व बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट जो है नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक स्तर पर कोविड-19 जैसी महामारी के बावजूद भारत ने बस 2020 में आप देखेंगे क्या है 83 बिलियन डॉलर से भी अधिक रेमिटेंस जो है प्राप्त किया है। आप देख सकते हैं क्या है, एक तरीके की मुद्रा कह सकते हैं या जिसे कहते हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्या है 0.2% से कम है। मतलब देखा गया है कि महामारी में भारत की क्या है कुछ कम हुई है रेमिटेंस। और इसके हाल ही में आप देखेंगे भारत में संयुक्त अरब अमीरात से अपेक्षाकृत कम रेमिटेंस आया है। आप इसे भी देख सकते हैं कि आप संयुक्त जो अरब अमीरात है, यहाँ भारतीय लोग या भारत से गए लोग क्या है सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरी पेशा या अन्य क्षेत्रों में काम करने के संदर्भ में गए हों, तो आप देख सकते हैं, या इंडस्ट्री के संदर्भ में देख सकते हैं। तो वहाँ से
जो भी आपकी इनकम, जो भी राय भारत सरकार को प्राप्त होती है, तो वही रेमिटेंस देख सकते हैं। क्या हुआ कि वहाँ से भी आप देखेंगे कम आया हुआ, सबसे ज़्यादा इधर से ही आता था, क्योंकि भारत में से संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले लोग जाना जाते हैं, इसे भी देखेंगे। इस तरह भारत पूरे विश्व में जो है वर्ष 2020 में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है, तो ये भी देख सकते हैं। भारत के बाद चीन का स्थान आता है, तो अगर भारत देख सकते हैं 2020 में अगर तुलना करेंगे तो पहले स्थान पर भारत है। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरे स्थान का भी नाम पूछा जा सकता है, पीटी यूपी वाले क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं। तीसरी बात करें, विश्व बैंक की प्रवासन और विकास ब्रीफ के मुताबिक 2020 में चीन को $59.5 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त होता है। आप इसे भी देख सकते हैं, बहुत मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन लिखने के क्रम में देख सकते हैं। भारत और चीन के बाद मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र, पाकिस्तान, फ्रांस और बांग्लादेश। तो इस संदर्भ में देखेंगे भारत चीन का सीरीज है, तो आप इसे 1 या 2 या 3 नंबर तक याद रखें। बहुत भारत का स्थान पहला है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन स्थान पे भारत पहले स्थान पे है, तो भारत के बाद ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के बाद किसका स्थान है, या सबसे नंबर 1 पे कौन है, तो भारत है, तो भारत को ही पूछा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप ये भी देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान को पिछले वर्ष की अपेक्षा कर वर्ष 2020 में 17% जो है रेमिटेंस प्राप्त होता है। बांग्लादेश में रेमिटेंस में आप ये भी देखेंगे 18.4% और श्रीलंका के रेमिटेंस में 5.8% की वृद्धि देखी गई है। तो इन वृद्धि को भी आप देख सकते हैं, लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंट, लेकिन लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि इन देशों में ऐसे है प्राप्त होता है नहीं, या जानकारी के संदर्भ में एक नॉलेज होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास जो बैंक है को सामान्यतः विश्व बैंक कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यही नाम आप देखेंगे जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में आपको दिखाई पड़ेगा। क्या? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ जो है रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट IBRD की स्थापना आप देखेंगे विश्व बैंक कहा जाता है, और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में होती है। USA के जो है न्यू हैम्पशायर शहर में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन अर्थात ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ है। इसी सम्मेलन में विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। आप देखेंगे ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में ही कई सारी चीज़ें होती हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आपका क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ है, इसे भी देख सकते हैं। इस क्रम में आप ये भी देखेंगे कि जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक की स्थापना में आप ये भी देखेंगे 1944 में जो विश्व बैंक की स्थापना होती है। और दरअसल USA के जो न्यू हैम्पशायर, ये क्वेश्चन आपसे PT, वनडे, UPSC हर कोई पूछ सकता है, ठीक है, कि कहाँ पर हुई है और इसका नाम क्या है। तो जब भी विश्व बैंक के बारे में देखेंगे तो इसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक भी कहा जाता है, विश्व बैंक कहते हैं सामान्यतः इसे, ठीक है। अर्थात ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत आप देखेंगे जो न्यू हैम्पशायर में मीटिंग होती है संयुक्त राष्ट्र की मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन, आप ये भी देखेंगे। तो इसी सम्मेलन में आप देखेंगे 1944 में ये भी सम्मेलन होता है, और इसी सम्मेलन में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आपसे ये पूछा जा सकता है PT पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कि जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो न्यू हैम्पशायर में होता है, उस सम्मेलन में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट हुए हैं, ये भी देख सकते हैं। तो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसी आधार पे आप बताएंगे, या दोनों पूछा जाए या एक पूछा जाए या अन्य चीज़ें पूछी जाएँ, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो विश्व बैंक को आप देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय आप देखेंगे वाशिंगटन है। PT पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन वनडे में आप ये भी देखेंगे वर्तमान में इस पे 189 सदस्य हैं। आप ये भी देखेंगे कि विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र में शामिल देशों को पुनर्निर्माण और विकास की प्रक्रिया में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। तो आप देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य या क्यों जुड़ा है, तो संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण संस्था है, ये भी देखेंगे। PT पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक संस्था है, UPSC भी पूछ सकती है। इसका प्रमुख उद्देश्य पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में शामिल देशों को क्या है, पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। PT पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये भी पूछ बनता है। इसके अतिरिक्त विकासशील और गरीब देशों में सतत विकास, गरीबी, कुपोषण आदि हेतु ऋण देता है, वित्तीय सहायता देता है, सलाहकार सेवाएं देते हैं, आदि कार्य भी करता है। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कि एक तो पहले कि उन देशों को सहायता देता है जो क्या है,
संयुक्त राष्ट्र संघ के शामिल सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त वो विकासशील और गरीब देशों में भी सतत गरीबी जो है वो सतत विकास है, गरीबी को कम करने हैं, कुपोषण को या ऋण, वित्तीय सहायता, सलाहकार सेवाएं, ये सभी को क्या है सेवाएं विश्व बैंक के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र करता है या संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक संस्था है। तो ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र इन्हीं क्षेत्रों में काम करता है। तो इन्हीं क्षेत्रों में जब काम करता है तो विश्व बैंक भी इन क्षेत्रों में क्या है इन लोगों की सहायता करता है। इसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कि वर्तमान में विश्व बैंक के 5 सदस्य जो है संस्थाओं का समूह है, इसमें विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। आप ये भी देखेंगे कि विश्व बैंक क्या है 5 संस्थाओं का एक समूह है, जिसमें देखेंगे ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन IFC की बात है। ये विश्व बैंक की एक संस्था है, एक शाखा है, याद रखिएगा। इन शाखाओं से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं शाखाओं से पूछे जाते हैं। ये भी बता दें UPSC यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछती भी है। साथ ही आप देखेंगे पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, तो आप देखेंगे इंटरनेशनल जो बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA की स्थापना। और ये पूछा जा सकता है कि IFC क्या कार्य करता है, IBRD का क्या काम है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का क्या काम है विश्व बैंक के तहत, और चौथा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। तो आप देख सकते हैं जो है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA जिसे बोलते हैं। तो आप इसे भी क्या है ये विश्व बैंक की एक शाखा है। साथ ही निवेश विवादों से निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट की जो बात होती है तो ICSID, तो आप इसे भी देखेंगे कहीं ना कहीं MIGA क्या काम करती है, IDA क्या काम करती है, IFC क्या काम करती है, IBRD क्या काम करती है, इसमें से कौन संस्था जो है विकासशील देशों को सॉफ्ट लोन या जिसे बोलते हैं कि इस तरीके से काम करती है, तो उसे भी देख सकते हैं। तो इसे क्या है अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ लिखा मिले अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास, तो क्या होगी वो सॉफ्ट लोन देगी, लोगों को कम रियायत पे देगी, अधिक समय के लिए कम परसेंटेज पे देगी। इस तरीके से विश्व बैंक अपना ऋण देती है या इन संस्थाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के जो देश हैं या संयुक्त राष्ट्र के बाहर के जो देश हैं उन देशों के लिए विश्व बैंक क्या काम करती है। तो ये संस्थाएं किस आधार पर काम करती हैं इस पर भी क्वेश्चन बनता है। कितनी संस्थाएं विश्व बैंक की कितनी शाखाएं हैं, इन शाखाओं के क्या क्या कार्य हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इस संदर्भ में भी क्वेश्चन मेंस में भी बनता है, चाहे IDA के संदर्भ में रहा हो, चाहे IBRD के संदर्भ में रहा हो, चाहे MIGA के संदर्भ में रहा हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था या वैश्विक हैं तो इस संदर्भ में वैश्विक संस्थाओं का भी योगदान बढ़ गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान ज़्यादा है बजाय इस समय जितना वो काम करती है उससे ज़्यादा उसके पास काम है। इसलिए कहा जाता है क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार की ज़रूरत है। इस संदर्भ में भी देख सकते हैं। इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि गौरतलब है कि क्या है किसी भी देश को विश्व बैंक का सदस्य बनने से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वित्त बैंक का सदस्य बनना आवश्यक होता है। तो आप ये भी देखेंगे कि किसी भी देश के जो विश्व बैंक का सदस्य बनने से पूर्व क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त बैंक का सदस्य बनना आवश्यक है। तो ये भी आपसे PT में क्वेश्चन पूछा जाएगा, UPSC पूछ सकती है या UPPCS के संदर्भ में कह सकते हैं। तो विश्व बैंक का सदस्य बनने से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वित्त बैंक का क्या होगा वित्त निगम का सदस्य बनना आवश्यक है। विश्व बैंक द्वारा वर्ष में 2 बार ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे UPSC में पूछा जाएगा, PCS में पूछा जा सकता है, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, इस रिपोर्ट के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति, संभावना, चुनौतियाँ और रणनीतियों पर जिक्र कर सकते हैं। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन मेंस का मैंने यहाँ से नहीं बनाया है लेकिन यहीं पे इस क्वेश्चन को बना देते हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं? विश्व बैंक द्वारा जारी वार्षिक जो वर्ष में आप देख सकते हैं छमाही है, 2 बार जारी की जा सकती है। तो विश्व बैंक द्वारा छमाही ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो जारी की जा सकती है, इसके माध्यम से विश्व बैंक वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति, संभावना, चुनौती, रणनीतियों पर की जो जिक्र क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो आप देखेंगे विश्व बैंक द्वारा वर्ष में विश्व बैंक द्वारा छमाही अपनी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से विश्व की आर्थिक
जो स्थिति, संभावना और चुनौतियों पे किस तरीके से अपनी रणनीतियों के माध्यम से लड़ने में या निपटने में सक्षम है, आप चर्चा कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही आप देखेंगे अन्य क्वेश्चनों की बात करें, इसके संदर्भ में देख लें तो क्या आप इस मत से सहमत हैं कि प्रवासन और विकास की प्रक्रिया एक दूसरे के संपूरक हैं। हमने बताया कि विकास, अगर प्रवासन और विकास की प्रक्रिया आप देखेंगे, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं क्या अकेले अपने दम पे नहीं आगे बढ़ सकती हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए दोनों टर्म हैं। तो प्रवासन कहीं ना कहीं क्या, जैसे आप व्यक्ति के रूप में मान लें, उसी तरीके से किसी देश के विकास की भी प्रक्रिया उसी तरीके से जुड़ी हुई है। तो प्रवासन और विकास की प्रक्रिया एक दूसरे के संपूरक हैं। इस संदर्भ में प्रवासन और विकास की प्रक्रिया में विश्व बैंक के योगदान की आप समीक्षा कीजिए। ठीक, क्वेश्चन आपके लिए है। दूसरा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रवासन और विकास की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, आप बताएंगे। इस संदर्भ में विश्व बैंक की क्या भूमिका है, आप ये भी चर्चा कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप इस मत से सहमत हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में प्रवासन और विकास जो है वैश्विक लोकतंत्र व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक है, आप इससे सहमत हैं क्या। क्योंकि प्रवासन और विकास जैसे आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक विकास से जुड़ी हुई है, या एक वैश्विक अर्थव्यवस्था भी वैश्विक लोकतंत्र का क्या है, एक सिंबॉलिक है। तो आप देखेंगे जब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम ग्लोबल डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक लोकतंत्र की व्यवस्था का निर्धारण भी करती हैं। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं पॉइंट फॉर्म में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट और अपने रिव्यू बताएं। सॉरी, गला खराब हो रखा है मेरा। तो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन आपके लिए और बनता है कि नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है। चलिए रोक देते हैं इस वीडियो को।